बच्चों, आज हम लोग अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान के अंतर्गत राष्ट्रध्वज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर राष्ट्रध्वज को देख पा रहे होंगे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3 रंगों से रंगा हुआ राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में श्वेत और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है और बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। तो इस प्रकार से हम लोग राष्ट्रध्वज के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रध्वज सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। सर्वस्य स्वतन्त्रराष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्रापणेन रक्षति। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु, सर्वेषु सभी राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रध्वज का सर्वाधिकम सर्वाधिक महत्त्वम वर्तते महत्व होता है। सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सबसे अधिक महत्व होता है। जैसा कि अब तक हम लोगों ने जिन राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प इत्यादि के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? राष्ट्रध्वज का है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सर्वस्य सभी स्वतंत्र राष्ट्र से, स्वतंत्र राष्ट्र का स्वकीयो अपना ध्वज भवति होता है। सभी राष्ट्रों का अपना, सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। तद्देशवासिनो, उस देश के जना लोग, उस देश के समस्त लोग, नराः नार्यश्च समस्त नर और नारी यानी कि स्त्री और पुरुष, स्वराष्ट्रध्वज से अपने राष्ट्रध्वज का सम्मानम सम्मान, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान प्राणपणेन रक्षन्ति, प्राणपण से रक्षा करते हैं। उस देश के समस्त स्त्री और पुरुष राष्ट्रध्वज का प्राणपण से सम्मान एवं रक्षा करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसी तिरंगे के लिए पता नहीं कितने वीर शहीद हो गए हैं, लेकिन कहते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो इन्हीं शब्दों को आत्मसात किए हुए समस्त देशवासी अपने प्राणों की गणना किए बगैर इसकी रक्षा करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा शब्देन विश्वे विस्तृतो विद्यते। त्रिवर्ण को मीन्स 3 रंगों वाला, 3 वर्णों से युक्त। मध्य अशोक चक्रांकितो अस्माकं, मध्य में या बीच में अशोक चक्र से अंकित अस्माकं हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन, तिरंगा शब्द के द्वारा, शब्देन तृतीय विभक्ति शब्द के द्वारा
विश्वे विस्तृतो विद्यते, विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो 3 वर्णों से युक्त मध्य में स्थित अशोक चक्र वाला हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शब्द के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, फैला हुआ है। अब इसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा, ध्वजस्याधोभागः हरितवर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासानां सूचकः। ध्वजस्य अधोभागः, ध्वज का अधो माने नीचे वाला, भागः भाग, ध्वज का जो निचला भाग है वह हरित वर्णात्मक, हरित मीन्स हरे रंग का है, जो सुख समृद्धि विकासानां सूचकः, जो सुख समृद्धि एवं विकास का सूचक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ध्वज का जो निचला हिस्सा है, अधो माने नीचे वाला भाग है, तो इस पट्टी जो है ये हरे रंग की है और इसका अर्थ होता है सुख समृद्धि और विकास का ये सूचक है। अब इसके बाद में देखेंगे कि मध्य भागे श्वेत वर्णः ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणानां द्योतकः। और जो मध्य भाग में स्थित श्वेत रंग की पट्टी आप देख रहे हैं, ये पट्टी ज्ञान, मैत्री एवं उदारता आदि अच्छे गुणों का द्योतक है। जो मध्य भाग में सफ़ेद पट्टी है, सफ़ेद रंग की पट्टी है, वो किन किन चीज़ों का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, मैत्री का प्रतीक है, उदारता का प्रतीक है और अच्छे गुणों का प्रतीक है। इसके बाद में ऊर्ध्वभागे च स्थितः गैरिक वर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः। ऊर्ध्वभागे और जो ऊपर वाला भाग है, ऊपरी भाग में च और ऊपरी भाग में स्थित गैरिक वर्णः मीन्स केसरिया रंग। त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः, त्याग और शौर्य का बोधक है। ध्वजस्य, ये आप देख रहे हैं जो ऊपर का रंग है केसरिया रंग है, और ये केसरिया रंग त्याग, शौर्य और वीरता का परिचायक है। अब इसके बाद में देखेंगे ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्य अवस्थितम अशोक चक्रम धर्मस्य सत्याहिंसायाश्च प्रत्यायकम। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित, ध्वज के मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण मध्य, श्वेत वर्ण के मध्य में, श्वेत वर्ण की जो पट्टी उसके बीच में अवस्थित है अशोक चक्रम, अशोक का चक्र। धर्मस्य सत्य अहिंसायाश्च, जो धर्म, सत्य और अहिंसा का प्रत्याकम, प्रत्यायकम मतलब सूचक है या परिचायक है। चक्रे 24 शलाकाः पृथक अपि चक्रमूले एकत्र संबद्धाः। चक्रे 24, चक्रे चक्र में 24, 4 और विंशति माने 20 और 4 24। शलाकाः मीन्स तीलियाँ या शलाकाएँ। पृथक अपि अलग अलग होते हुए भी चक्रमूले, चक्र के मूल भाग में एकत्र एक जगह संबद्धा मीन्स वहाँ पर इकट्ठा होती हैं। 24 तीलियाँ अलग अलग होती हैं, फिर भी ये 24 तीलियाँ चक्र के मूल में एक स्थान पर क्या है? संबद्ध हैं, मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु
सत्स्वपि भारतमेकं राष्ट्रमिति द्योतयन्ति। जो भारत में भाषा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग इत्यादि भेदों में होने पर भी, सत्स्वपि होने पर भी भारतमेकं राष्ट्रमिति द्योतयन्ति, भारत एक राष्ट्र है यह द्योतित करती हैं, ऐसा प्रकट करती हैं। जो 24 तीलियाँ हैं बच्चों, ये 24 तीलियाँ आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 24 तीलियाँ भारत इस चक्र में स्थित है और ये आप देख रहे हैं कि बाहर से केंद्र में मिली हुई है। तो बाहर से केंद्र का मतलब जो ये 24 खुले भाग हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के वर्ण, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर ये 24 अलग अलग होते हुए भी केंद्र में क्या है, एक है, जुड़ी हुई है। तो ये भारत की एकता और अखंडता को क्या करती हैं, प्रकट कर रही हैं। तो इस प्रकार से इन तीलियों के इस चक्र का उद्देश्य ये है कि भारत बहुधर्मी, बहुभाषाई, बहुजातीय और बहुलिंगी होने के बाद भी क्या है, एक है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये पढ़ा। अब इसके बाद में आगे देखेंगे राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यम। राष्ट्रध्वज निर्धारित मीन्स निर्धारित या जो पहले से निर्धारित है, विस्तार परिमितो, विस्तार मीन्स लंबाई चौड़ाई वाला, और भवितव्यम मीन्स होना चाहिए। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ये एक निर्धारित माप वाला होना चाहिए। ऐसा सदा स्वच्छो अविकृत वर्ण, ऐसा यह सदैव हमेशा स्वच्छ अविकृत वर्ण, साफ स्वच्छ और भद्दे न पड़ने वाले वर्णा रंगों का तिष्ठेति होना चाहिए। यानी कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सदैव साफ, स्वच्छ और भद्दे न पड़ने वाले रंगों का होना चाहिए। जीर्ण शीर्णो विदीर्णो व ध्वजो न उपयोग योग्य। जीर्ण शीर्ण फटा पुराना ध्वज न उपयोग योग्य, उपयोग के योग्य नहीं होता है। जो पुराना है, कटा फटा ध्वज होते हैं, वे उपयोग के योग्य नहीं होते हैं। समुच्यमाणा ध्वजो अस्तंगते सूर्ये समवतारे सुरक्षितः संरक्षितव्यः। समुच्यमाणा मतलब ऊपर फहराता हुआ ध्वज अस्तंगते सूर्य, सूर्य के अस्त हो जाने पर, समवतार्य उतार करके, सुरक्षित सुरक्षित, संरक्षितव्य संरक्षित कर लेना चाहिए। यानी कि जब सूर्यास्त का समय हो जाए तो उस समय राष्ट्रीय ध्वज को क्या करना चाहिए, उतार कर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय शोकावसरे, राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वजो अर्धम उच्छ्रियते। यानी कि जब राष्ट्रीय शोक के अवसर होते हैं, जैसे कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई सम्मानित सदस्य जो विधानसभा या विधान परिषद या राज्यसभा और राज्य परिषद के होते हैं, तो उनमें ऐसे अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को क्या करना चाहिए, मतलब क्या करते हैं, आधा झुका देते हैं। अर्धमुच्छ्रियते, आधा झुका देते हैं। इत्येतानि ये राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं,
राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता के प्रत्येकानि परिचायक हैं। समादृतव्यानि सम्मान देने के योग्य हैं। तो संत एव साथ ही में प्राण पड़े रचितव्यानि च, और साथ में प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करने के योग्य भी हैं। एक बार पुनः देखिएगा, इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातंत्र्यस्य प्रत्येकानि समादृतव्यानि च संत एव प्राणपणै रक्षितव्यानि च। ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता के परिचायक हैं। ये सम्मान देने के योग्य तो हैं ही, और साथ ही में प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करने के योग्य भी हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि के समस्त अनुच्छेदों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वो आप लोग कीजिएगा, और जहाँ समस्या होगी वहाँ पर पूछिएगा। ओके, और आप लोग जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, कि ताकि जो वीडियो भेजा जाए वो आप तक मिल जाए, पहुंच जाए, और आप उसका अध्ययन कर सकें। ओके बच्चों, तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।